भरोसा। भरोसा दोस्ती की रीढ़ होती है। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, जिनमें से एक धोखेबाज निकला, शक का भंवर बना, सवालों का चक्रव्यूह। कौन था दोस्त, कौन था दुश्मन, कौन किसके साथ क्या गेम खेल रहा था? मैं थोड़ी एक्चुअली बहुत नर्वस हूँ। मुंबई जा रही हूँ, नया शहर, नया जॉब। थैंक गॉड आई हैव काजल, माय बेस्ट फ्रेंड। मुंबई में हर चीज का इलाज मिल सकता है, अकेलेपन का नहीं। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे बहुत खुशी है कि मोनिका के लिए मैं हूँ यहाँ पर। डिनर इज रेडी। अच्छा अजय, कल मोनिका की ट्रेन 11:30 बजे और तुम उसे लेने जा रहे हो, तुम्हें याद है ना? Of course. ओ कम ऑन अजय, अब कम से कम कल तुम इन शेयर्स एंड स्टॉक्स में मत उलझे रहना, ऑलराइट? सवाल ही पैदा नहीं होता मैम। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आ रही है ना कल से आप अलादीन और मैं आपका जिन। आप बस हुक्म कीजिए मेरे आका। मोनिका, एक बार प्लीज काजल से बात करो और उससे कहो कि ट्रेन लेट थी मैं नहीं। यू हैव नो आइडिया वो तुम्हारे बारे में कितनी प्रोटेक्टिव है। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी ना उसे लेकर उतनी ही प्रोटेक्टिव हूँ। मोनिका माय बेबी, पहुंच गई तुम? हाँ, पहुँच गई हूँ। कैसा लग रहा है? कांट एक्सप्लेन यार, मतलब टू मच ही है ये एक्साइटमेंट। यार काश मेरी भी छुट्टी होती आज। अरे कोई नहीं यार, शाम को मिलते हैं ना। हाँ, तू घर जा, चिल कर एंड कुछ भी चाहिए हो अजय को बोलना, ओके? नो फॉर्मेलिटीज। नॉट एट ऑल यार। अच्छा लिसन, अजय से बात करेगी? मैड और व्हाट? अब तो तू आ गई है, रात रात भर बातें ही होनी है अब। ओके ठीक है, तू काम कर, हम शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, चल, आई विल सी यू, बाय। पता है मोनिका, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब काजल ने तुम्हारे बारे में जिक्र ना किया हो। तुम दोनों स्कूल से साथ में थे, राइट? हाँ, शायद पिछले जन्म से ही साथ हैं। तुम्हें पता है, हम ना एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं, सब कुछ। यार तो मुझे भी काजल के बारे में कुछ ऐसी बात बताओ जो मैं ना जानता हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स के सीक्रेट्स पे ना भरोसे का कफन होता है मिस्टर। वाओ भाई, ये होती है दोस्ती। वेरी इंटरेस्टिंग। कम, दिस इज योर मुंबई होम। सो मोनिका, तुम फ्रेश हो लेना, मैं कुछ लंच लेकर आता हूं। अरे हाँ, बाय द वे, ये रहा तुम्हारी चाबियों का सेट। काजल ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। I'll be back. हम दोनों के बीच काजल पहले मुंबई शिफ्ट हुई थी, दिल्ली से। काजल एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करती है। उसने कंप्यूटर साइंस में एमएससी की है। Monica? Hi, I'm Vinay. Please come. मुंबई के एक बीपीओ में जॉब मिलने के बाद मैं काजल के साथ मूव इन हो गई। मैं नाइट शिफ्ट्स में काम करती हूँ और काजल दिन में। हम दोनों सूरज और चांद जैसे हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है। बस संडे ही एक ऐसा दिन होता है जब हम दोनों सन एंड मून एक साथ उगते हैं। और हमारे साथ एक स्टार भी होता है, अजय, काजल का क्यूटी पाई बॉयफ्रेंड। एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है काजल और मेरे बीच, जहाँ मैं उसके और अजय के बीच नहीं आती। जब वो यहाँ रहता है, मैं हॉल में सोती हूँ अकेले। अपना सेट टॉप बॉक्स स्विच ऑफ कीजिए, 2 मिनट रुकिए और फिर से स्विच ऑन कीजिए। क्या मैं आपकी और कोई सहायता कर सकती हूँ? थैंक यू फॉर कॉलिंग डिजी डेट। हैव अ नाइस डे। बाहर सूरज निकला है, मेरे सोने का वक्त हो गया। आज के इस दिन ने हमारे आने वाले दिन बदल दिए, इनफैक्ट पूरी जिंदगी बदल दी, मेरी और काजल, हम दोनों की।
जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से पी लो कॉफी ठंडी हो गई। जल्दी से ब्रश कर लो। यस ऑफ कोर्स। आई थिंक उसने मुझे छुआ है। एक लड़की भले ही नींद में बेहोश भी हो, पहचान सकती है उस टच को। यार ये खुशबू भूख को डबल कर देती है। सो मोनिका, जॉब कैसे चल रही है? नाइट शिफ्ट। यार रात भर काम करने के लिए स्टैमिना तो सॉलिड चाहिए, नहीं? थकती नहीं हो क्या? काम है तो करना ही है ना। वो भी सही है। मोनिका, पता है कल रात को काफी देर तक तुम्हारे बारे में सोचता रहा। किस बारे में? यही कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिल्ली में तुम्हें कितना मिस करता होगा। मेरा दिल्ली में कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अच्छा, तो यहाँ बना है मुंबई में? ना। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जैसी स्मार्ट और हॉट और इफ आई में से एक्स्ट्रा हॉट लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लड़कों की तो लाइन होनी चाहिए, एक से बढ़कर एक स्टड, ऑल क्रेजी अबाउट यू। कुछ जम नहीं रहा। जम तो मुझे भी नहीं रहा है। ये मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों कर रहा है? काजल का बॉयफ्रेंड है, पर यहाँ सुबह आया है जब काजल घर पे भी नहीं है। क्यों आया है? मैं डायरेक्टली पूछ भी तो नहीं सकती। इसे बिना ऑफेंड किए मैं कैसे समझाती इसे कि दूर रहे मुझसे। मुझे अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, खासकर कि तुम्हारी। गुड मॉर्निंग मैम, उठिए, ब्रश कीजिए, तब तक आज की ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूँ। कम ऑन, वेक अप। फिर छुआ, आज फिर छुआ उसने मुझे। अभी भी महसूस हो रहा है। मुझे मुंबई में 3 महीने हो गए, मुझे इस घर में 3 महीने हो गए, लेकिन पिछले 3 दिनों से ऐसे लग रहा है जैसे इस घर में मेरा दम घुट रहा है। सांस कैसे लूं? कैसे रोकूं उसके बढ़ते हुए हाथ? मे आई कम इन टीचर? मोनिका, भाई ब्रश हमेशा एड फिल्म की तरह करो, आर्ट फिल्म की तरह नहीं। बाय द वे मैम, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है और आप जैसी हॉट लड़की को ये सूट नहीं करता। हरी आप। तो मैंने तुझे बताया तो था, अजय स्टॉक्स एंड शेयर्स में डील करता है। कोलकाता को बिलोंग करता है ना? हाँ, उसके पेरेंट्स वही हैं, पर उसका यहाँ पे फ्लैट है, सी फेसिंग, बहुत सुंदर है। वहाँ रही हो तुम? ओवरनाइट का भी नहीं, ओवरनाइट ओनली यहाँ। तो सब कुछ हो चुका है तुम दोनों के बीच? नहीं नहीं, हम तो पूरी रात बैठ के या तो चेस खेलते या अर्नब गोस्वामी को साइलेंट मोड पे देखते। वेरी फन। ऑब्वियसली मोनिका, एंड यू नो व्हाट, ही इज गुड। मतलब उसके हाथों में ना जादू है। बस और कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, और मुझे जानना भी नहीं। अच्छा काजल, मुझे एक बात बता, तू अजय से सिर्फ 6 महीने पहले मिली है ना किसी डिस्कोथेक में? हाँ, वैसे डांस भी अच्छा करते हैं अजय, वेरी नाइस। पर तुझे नहीं लगता ये सब थोड़ा फास्ट हो रहा है? आई मीन मोनिका, मुंबई एक एड फिल्म है, कोई सीरियस आर्ट फिल्म नहीं।
समझी? वैसे अजय की लाइन है, मेरी नहीं। मुझे पता है ये अजय की लाइन है, पर मैं काजल को कैसे बताऊं कि ये लाइन वो मुझ पर मार रहा है? क्या वो तेरे बारे में सीरियस है? मोनिका, प्यार कोई बीमारी तो है नहीं कि सीरियस हो जाओ। बट हाँ, मोनिका जी उर्फ मेरी मम्मी जी, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं साथ में, और एक दूसरे को पूरी स्पेस देते हैं। इन शॉर्ट, एक अच्छा बॉयफ्रेंड अच्छा होता है। श्योर। तू बता ना, तूने बनाया कोई बॉयफ्रेंड? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। ओह, झूठ मत बोल। मेरे दिल्ली से जाने के बाद तेरा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा किसी के साथ। हुआ होता तो बता देती तुझे। यू नेवर नो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, या जिनको बताने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। करेक्ट। अब बता ना, किसी के साथ सब कुछ किया है तूने? टेल बता ना। मोनिका काजल को ये बता ही नहीं पा रही थी कि उसका प्यार, उसका अजय, उसी की बेस्ट फ्रेंड यानी खुद मोनिका पे डोरे डाल रहा है। और आखिरकार पानी सर से ऊपर चढ़ ही गया, पर काजल इस पानी के घूंट को पी नहीं पाई। क्या कर रहे हो तुम अजय? मोनिका, कभी किसी ने तुमसे ये कहा है कि तुम्हारी सांसों से स्ट्रॉबेरी की महक आती है? रिच, जूसी। प्लीज दूर रहो तुम मुझसे। कभी किसी ने ये तो बोला ही होगा कि आप एक नंबर की टीज हो, आग लगा देती हो पर जलने भी नहीं देती और बुझने भी नहीं। प्लीज छोड़ दो मुझे, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, मैं इस गलती को तो बहुत एंजॉय करती थी इतने दिनों से। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब भी एंजॉय कर रही हो। स्टाइल है तुम्हारा। नाम है हाँ। नो मीन्स नो, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए नो। ये नो इसलिए है क्योंकि मैं काजल का बॉयफ्रेंड हूँ। अगर नहीं होता तो ये नो यस होता, राइट? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी बात तो नहीं करनी, करने जैसा बहुत कुछ है। आ जाओ। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। Just get out of here। डार्लिंग, तुम अपनी गिल्ट से कहूं निकल जाए और फिर देखो। वैसे काजल ने तो बताया ही होगा, नॉट टू बैड इन बेड। अगर तुम यहाँ एक सेकंड और भी रुके ना, तो मैं काजल को बता दूंगी कि तुम कितने गिरे हुए हो, कितने चीप हो तुम। Just get out of here। महंगा पड़ेगा। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई। मैंने उस दिन ऑफ ले लिया। काजल से बात करनी थी, बहुत सारी बातें बतानी थी उसे। काजल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जानती हूँ। स्टोरी रेडी कर ली तुमने? स्टोरी? हाँ। पहले तुम कहोगे कि जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तब अजय आता है, फिर कहोगी वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसने छुआ तुम्हें, सेड्यूस करने की कोशिश की। Am I right? हाँ, क्योंकि यही सच है और बहुत दिनों से चल रहा है ये सब। और तुम मुझे आज बता रही हो मोनिका, इतने दिनों बाद? काजल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कि मैं ये सब्जेक्ट तुम्हारे सामने कैसे लाऊं। मैं रोज मर रही थी यार, इतना खराब लग रहा था मुझे। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वाह मोनिका, बेस्ट फ्रेंडशिप तो बहुत खूब निभाई है तुमने। पर एक बात बोलूं तुम्हें, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती। ज्यादा डेस्परेट फील करती तो अपना खुद का बॉयफ्रेंड ढूंढती। तुम्हारी तरह अपने बेस्ट फ्रेंड के बेडरूम में मुंह नहीं मारती मैं। काजल, मुझे नहीं पता कि अजय ने तुमसे क्या कहा है, पर क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? मैं काजल, हम दोनों सगी बहनों से भी ज्यादा क्लोज है। इसलिए तुम अजय से चिपक गई? हाँ, साली आदि घरवाली एंड ऑल दैट। और अब देखो, पूरी स्टोरी भी रेडी है तुम्हारे पास। शट अप काजल, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं आज काम पे नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। अब मेरा यकीन मानो, मेरे लिए सब आसान नहीं है यार।
अच्छा, हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। मुझे तो विलन बना ही दिया होगा अब तक। हा? कहानी में सारे झूठे और गंदे ट्विस्ट डालकर अपनी सारी फैंटेसीज मुझ पर थोप दी होगी। इनफ मोनिका, तमाशा मत करो, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। काजल, तुम इसे 6 महीने से जानती हो, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। एक साथ बड़े होने के बाद भी कितनी छोटी हरकत की है ना तुमने मोनिका। जानती हो, जब मैं मुंबई आई थी ना, तो फ्रॉम द स्क्रैच मैंने अपना घोंसला बनाया था, जिसमें दिल खोलकर मैंने तुम्हें जगह दी। जानती हूँ यार काजल, इसलिए तुझे ये सब बताना इतना मुश्किल था। लेकिन तुम्हें बताना मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा। बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। काजल, पूरी जवानी पड़ी है आगे, नए बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। डार्लिंग, लाइफ में एक ही चीज कांस्टेंट है एंड दैट इज चेंज। कभी हम खुद चेंज को चुनते हैं तो कभी चेंज हमें चुनता है। जैसे हमें चुना है, और हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। काजल, विल यू बी माय बेस्ट फ्रेंड बेब? मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मेरे खिलाफ हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 6 महीने के बॉयफ्रेंड ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया। वो लड़का काजल के लिए गलत था। इनफैक्ट वो लड़का किसी भी लड़की के लिए गलत ही है। इस उम्मीद में कि काजल को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा, मैं अपनी जिंदगी जीने लगी। फाइनली एक घर है, किराए का है लेकिन अपना तो है। अच्छी जॉब भी है, फिर भी कुछ तो है जो नहीं है। रहने देना मोनिका, रियली कोई पॉइंट नहीं है। तू अपनी लाइफ जी रही है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। जस्ट मूव ऑन, ऑलराइट? मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ काजल। तो ये फोन का नाटक किस लिए? नाटक मैं नहीं, नाटक वो कर रहा है तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा नाटक। आई बिलीव यू। और कुछ? काजल, तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही हो, मुझे इस बात का दुख है, पर ये बात मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि तुम अजय पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। लिसन मोनिका, पहले मैंने तुझे हिंट दिया था, अब मैं खुलकर बोल रही हूँ। अपने लिए कोई आदमी ढूंढ ले, तेरी फ्रस्ट्रेशन मिटेगी और मेरी लाइफ में टांग अड़ाना बंद करेगी तू। अंडरस्टैंड? जब काजल और मैं स्कूल में थे ना, हिंदी क्लास में एक कहावत सीखी थी, जो इंसान सोने का ढोंग कर रहा होता है उसे जगाया नहीं जा सकता। काजल इस वक्त उसी कहावत को जी रही है। मैंने भी तय कर लिया, अब मैं उसे जगाने की कोशिश नहीं करूंगी। अब जो होना है हो जाए। दो जिगरी दोस्त अजनबी बन चुके थे, पर मोनिका इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि कैसे अजय उसे इतनी बेशर्मी से अप्रोच कर सकता है, और काजल इस इंसान का इतना भरोसा कैसे कर सकती है। ये सवाल मोनिका को बेहद परेशान कर रहे थे। ऐसे में मोनिका क्या करती? जाने देती या फिर जान पे ले लेती? काजल अजय से 6 महीने पहले मिली, किसी पार्टी शार्टी में। मैं मुंबई 3 महीने पहले आई। कभी कभी सोचती हूँ, क्या अजय वाकई में मेरे साथ सोना चाहता था, या ये इसका कोई गेम प्लान था मुझे काजल से अलग करने के लिए।
मेरे सोचने से क्या होगा? अजय तो जैसा है वैसे ही रहेगा ना। और फैक्ट तो यही है कि काजल ने अजय को मेरी जगह चुना। हेलो। फोन पर भी तुम्हारी सांसों से स्ट्रॉबेरीज की महक आती है। ओह, तुम? हाँ, मैं वही मैं जिसको देखकर भी आपने अनदेखा कर दिया। शर्मा गई थी क्या? यार एक हाय तो बोल ही सकती थी। बेशर्मों से क्या शर्माना, और वैसे भी मैं अजनबियों को हाई नहीं बोलती। हाय नहीं बोलती, लेकिन इस अजनबी के साथ कई सारी आहें तो जरूर भरी है तुमने। अब मान भी जाओ, तुम भी मुझे पसंद करती हो, बस तुम्हारी स्टूपिड वफादारी बीच में आ जाती है। गलत। काजल और मेरी वफादारी के बीच तुम आ गए। बट यू नो व्हाट, एक दिन तुम भुगतोगे। भुगत नहीं है तो तबीयत से गुनाह करके भुगतते हैं ना। वैसे अभी चांस नहीं गया। आज रात को क्या कर रही हो? हर रात की तरह आज रात भी मैं चैन से सो ही रही हूँ, पर कुछ रातों से सोने से पहले मैं एक दुआ मांगती हूँ कि तुम्हारी नींद और तुम्हारी जिंदगी दोनों हराम हो जाए। काजल के भरोसे अजय कितना ढीठ बनता जा रहा है ना। उसकी जुर्रत कैसे होती है मुझसे इस तरह से बातें करने? काजल इडियट को भनक तक नहीं है कि वो किस तरह के चीप इंसान के साथ रिलेशनशिप में। पुरानी दोस्ती की खातिर ही सही, गर्ल टू गर्ल। मुझे काजल को बताना ही होगा। काजल नहीं मानेगी, फिर से मुझे पर ही इल्जाम लगा देगी। सजा का ऐसा जादू चला है उस पर कि पर अजय को क्या लगता है कि जादू सिर्फ वही कर सकता है? मैं उसका गुरूर तोड़ूंगी। उसके चेहरे पे जो लंपट सी मुस्कान है ना, उसे मिटाना है। अब जादू मैं करूंगी। आखिर आ ही गई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। यू नो मोनिका, मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम हमारे बीच की इस केमिस्ट्री को कबूल करोगी। केमिस्ट्री फोन पर नहीं, आमने सामने कबूली जाती। मेरा एड्रेस नोट करो। सब नोट कर रहा हूँ डार्लिंग, सब कुछ। तुम मुझे अपने घर पर बुला रही हो, ये सोचकर कि मैं आऊंगा, फिर वहां तुम मुझे सीड्यूस करोगी, होगा ये सारा कुछ किसी वीडियो कैमरा पे रिकॉर्ड होगा और वो टेप सीधी काजल के पास पहुंचेगी और तुम जाकर कहो कि देखा, ये है तुम्हारे अजय की असलियत, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। राइट? मान गए तुम। इतने आगे की सोचते हो? अब क्या करूं, मेरे पेशे की मजबूरी है बेबी। स्टॉक मार्केट में आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह की सोचनी पड़ती है। असली जुआरी तो वो है जो हर चाल सोच कर खेलता है। अपने पत्तों से ज्यादा दुश्मन के पत्तों की फिक्र होती है उसे। दुश्मन बना दिया मुझे। स्लीपिंग विद द एनिमी इज नॉट टू बैड। हम अब भी रात साथ गुजार सकते हैं। वो रात यादगार भी हो सकती है, बट वो रात तुम्हारे घर पर तो नहीं हो सकती। और तुम्हारे घर मैं नहीं आऊँ। नो प्रॉब्लम, हम मिडवे मिल लेते हैं। जगह मेरे चॉइस की होगी एंड वो जगह और मैं दोनों भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ऑफर इंटरेस्टिंग है, सोचकर बताते। मैं इंतजार करूंगा।
अजय फोन बज रहा है। इतनी सुबह सुबह दिल धड़क गया। रहा नहीं जा रहा क्या मेरे बिन? सब कुछ जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? बताओ कहाँ मिलना है। तुम्हारी कॉल सेंटर से 5 मिनट की दूरी पर एक होटल है, ट्यूलिप गार्डन। टाइम 11:30। सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। कभी कभी लगता है एक लाइन क्रॉस होगी, फिर लगता है लाइन तो क्रॉस हो ही चुकी है। क्या करूँ? जाऊं या जाने दूं? काजल को कुछ साबित करूं या ये बात उसकी किस्मत पर ही छोड़ दूं? जिस सफर पर मोनिका निकल पड़ी थी उसे उसकी ना तो मंजिल मालूम थी, ना स्पीड लिमिट और ना ही ट्रैफिक रूल्स। दरअसल कुछ भी मालूम नहीं था, पर फिर भी मोनिका निकल पड़ी थी। क्या चाहती थी मोनिका? बदला, दोस्ती या कुछ और? सो क्या कहा काजल ने जब तुमने उसे बोला कि मैंने तुम्हें ट्यूलिप गार्डन के रूम नंबर 118 में बुलाया? मेरे बोलने से क्या हो, तुमने तो पहले से ही चेकमेट कर दिया होगा। उसे कहा होगा कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, ये होटल रूम भी मैंने ही बुक किया, और इस होटल रूम में किस तरह मैं तुम्हें सेड्यूस करना चाहती हूँ। स्मार्ट गर्ल, चाल भी बुरी नहीं चल रही तुम। प्यार में कैसे चाले? काजल तुम्हारे बारे में सीरियस है अजय, तुम उसके साथ ये गेम्स क्यों खेल रहे हो? होल्ड ऑन। तुम यहाँ अपनी प्यास बुझाने आए हो या मुझे सुधारने? हाँ, सम हृदय परिवर्तन एंड स्टफ। तुम कब सुधरोगे और कैसे सुधरोगे ये मुझे नहीं पता, बट प्लीज कम से कम एक बार तो काजल के बारे में सोचो। उसे कितना दुख होगा जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। मोनिका, तुम काजल की बचपन की दोस्त हो, राइट? हाँ, सबसे करीबी दोस्त। यही तो प्रॉब्लम है मोनिका। देखो, इतने करीब से ना कुछ ठीक से नजर नहीं आता, थोड़ी सी दूरी जरूरी होती है। मोनिका, तुम्हारे बचपन की काजल और मेरे जवानी वाली काजल में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दर्द में फर्क नहीं होता अजय। क्यों नहीं होता? अच्छा, क्या लगता है तुम्हें किस बात से ज्यादा दर्द होगा काजल को? ये जानकर कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, या अगर तुम उसे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? कितनी गलतफहमी है ना तुम्हें अपने बारे में। तो आप दूर कर देता हूँ। तुम इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते? सोचती तो तुम हो मोनिका, मैं करता हूँ। वैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, राइट? नन ऑफ योर बिजनेस। रियली? फिर क्यों आई हो यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें इतना बताने आई कि मेरी दोस्त मेरी बात माने या ना माने, है तो वो मेरी दोस्त ना। मैं उसके साथ ये फरेब होते हुए नहीं देख सकती, तो प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। मैं चिल्लाऊंगी अजय। जबरदस्ती मेरी स्टाइल नहीं। ये रोती हुई औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, खासकर मेरी बेड में तो नहीं। मोनिका, एक बात कहूं तुमसे, यकीन नहीं करोगी शायद। तुम पर यकीन ना करने के ना बहुत मजबूत कारण है मेरे पास। और तुम्हें ये बात बोलने के भी मेरे पास मजबूत कारण है। बोलूं? गो ऑन। मोनिका, मुझे तुम एक्चुअली बहुत पसंद। प्लीज रुको। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो कुछ और है, वो तुम्हारे बारे में है। हाँ, तो तुम मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ, इंटरेस्टिंग। वही डिस्टेंस वाली बात। मोनिका, अपने आप से थोड़ा सा दूर हटकर देखो अपने आप को, पता चलेगा हर्ट तो तुम हुई हो। काजल मजे में है बॉस। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद एक बार भी तुम्हारा जिक्र नहीं किया उसने उस घर में। शी हैज मूव्ड ऑन, पर तुम हो कि वहीं अटकी पड़ी हो। तुम अब भी काजल को गलत साबित करना चाहती हो, अपने आप को संत साबित करना चाहती हो, जो तुम हो नहीं। और कुछ? बहुत कुछ है मोनिका, बहुत कुछ। पर तुमने काजल को अपने गले से बांध कर जो रखा है। डार्लिंग, ये गले का पत्थर हटाकर फेंको, तैरना सीखो। समंदर बहुत बड़ा है, पर नमकीन भी।
क्या है? तुम्हें एक चांस देने के लिए। अब मान भी जाओ कि तुम भी मुझसे अट्रैक्टेड हो, वो गंदा वाला अट्रैक्शन। मैं फ़ोन रख रही हूँ अजय। देखा, फोन काटने की बात कर रही हो लेकिन फोन काटती नहीं हो, मुझसे बात कर रही हो। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे उस दिन हमारे बीच हुआ था काजल के बेडरूम में। What do you mean? मोनिका, उस दिन जब मैंने तुम्हें छुआ था तब तुमने मेरा छूना एंजॉय किया था। मोनिका, जब तुम उठी तब तुम शॉक हुई, लेकिन वो शौक इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ था, बल्कि वो शौक इसलिए था क्योंकि तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगा था। ये सच नहीं है, झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों बोलूंगा मैं झूठ? हाँ? तुम्हें जीतने के लिए या तुम्हारे साथ एक टाइम एंजॉय करने के लिए? नो मोनिका, मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ और हमारी हर मुलाकात के बाद तुम मुझे और अच्छी लगने लगती हो मोनिका। तुम काजल को चीट कर रहे हो। और काजल को लगता है कि तुम उसे चीट कर रही हो। क्या वाकई में चीटिंग हुई है? नो मोनिका। मोनिका, सच सिर्फ वो नहीं होता जो हमें लगता है सच है, सच वो होता है जो महसूस होता है, जैसे तुम्हें महसूस हुआ था बेडरूम में। सच सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हें मेरे छूने से शौक हुआ था, सच तो ये भी है कि तुमने मेरा छूना एंजॉय किया था मोनिका। लेकिन उस शौक से आगे तुम बढ़ना ही नहीं चाहती, इस सच्चाई को फेस करना ही नहीं चाहती मोनिका। लेकिन कब तक? हा? कब तक? फाइनली, जितनी देर से आई उतनी दुरुस्त। गेम ओवर मोनिका, लाइक लव में बदल रहा है। तुम्हारी भाषा में लस्ट को लव कहते हैं। प्यार में कोई फर्क नहीं। मोनिका, प्यार तो वो है जो मैं तुमसे करने लगा हूं, तो अब तक हुआ ही नहीं है। फर्क तो है दोनों में। तुम प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ चाहते हो, और वो भी सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। तुम अपने आप को और मुझे ये साबित करना चाहते हो ना कि तुमने मुझे जीत लिया। असली मजा तो सिर्फ उस जीत का है, राइट? अच्छा, तो तुम यहां क्यों लौट कर आई? मुझसे हारने के मजे लेने के लिए? या तुम अभी काजल को गलत साबित करके जीतना चाहती हो मोनिका? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी बात सच है। कौन सी? मुझे तुम्हारा छूना अच्छा लगता है। शायद मुझे तुम भी अच्छे लगते। Yes, sir. May I help you with anything else? All right. Thank you so much for calling Digidata. Have a pleasant day. Hi.
तुम्हारा ग्रुप लीडर विनय, उसने यहाँ का एड्रेस दिया मुझे। मोनिका, मुझे तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। तो अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं सच बोल रही थी? इस वक्त तो एक ही सच है कि मैं और अजय साथ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया। हाय स्वीटर। So, how was your day? अजय, मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। क्यों? उस मोनिका ने फिर से कुछ कह दिया क्या? नहीं, मैंने अपने आप से कहा है मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ऐसी? फॉर नो रीजन? या रीजन है और बताओगी नहीं? भरोसा नहीं रहा क्या मुझ पर? आई डोंट नो अजय, याद है तुम्हें उस दिन जब तुमने मुझे फोन किया था, मोनिका के बारे में बताया था? यार मैं तो तुम्हें बता नहीं वाला था। कोई हैवी होती तो इग्नोर कर देता, पर मोनिका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार। और तुम्हें कहीं और से पता चलता तो तुम्हें बहुत बुरा लगता, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा अजय, मोनिका ऐसा कुछ कर सकती है? मुझ पर तो भरोसा है कि नहीं है? हा? आज सुबह तो उसने हद कर दी है। डिटेल्स नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैंने उसे बैक ऑफ करने के लिए कहा तो मुझे धमकी देने लगी कि मैं काजल को जाके बोलूंगी कि आई वाज ट्राइंग ऑन हर एंड। अजय, पर मैं वहां पे होती नहीं थी, तो तुम जाते क्यों थे वहां? यार ये क्या लॉजिक हुई? पिछले 6 महीनों से तुम्हारे घर से काम कर रहा हूं मैं। अब तक तो सब ठीक था, बस पिछले कुछ दिनों से ये ड्रामा शुरू हुआ है। आई एम सॉरी अजय, मैं नहीं मान सकती कि मोनिका ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे लगा ही था तुम ऐसे कुछ कहोगी। एनीवे, मेरा काम था तुम्हें बताना। अब तुम्हें डिसाइड करना है किसकी बातों पे भरोसा करना है और किसके नहीं। तब तो तुमने मेरा साथ दिया था काजल, अब अचानक क्या हो गया? व्हाई दिस यू टर्न? मैं यू टर्न लूं या रिवर्स जाऊं, तुम्हें एक्चुअली कुछ खास फर्क पड़ता है क्या अजय? यू नो व्हाट, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अजय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, शायद प्यार भी किया है तुमसे, पर तुम्हारे बारे में मैं उतनी सीरियस हूँ जितना तुम मेरे बारे में हो अजय। चलो मैं मान भी लेती हूँ कि मोनिका तुम पे ट्राई कर रही थी, उसने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की, पर इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ अजय कि तुम्हें भी बुरा नहीं लगा होगा। इनफैक्ट सॉलिड बूस्ट मिला होगा तुम्हारे मेल ईगो को। आफ्टर ऑल मोनिका खूबसूरत है, हॉट है, क्यों? इसलिए उस दिन जब तुमने मुझे स्पेशली फोन करके कंप्लेन किया ना कि मोनिका तुम पे ट्राई कर रही है, तब फर्स्ट टाइम मुझे डाउट हुआ कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अजय, आई एडमिट, जब मैं तुम्हें मोनिका के साथ या मोनिका को तुम्हारे साथ अकेले छोड़ के ऑफिस जाती थी तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती थी। तुम्हें लेके बहुत पॉजेसिव थी ना, शायद इसीलिए मेरा पहला गुस्सा मोनिका पे निकला कि अगर तुम उसके साथ ऐसा कुछ कर भी रहे थे तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। खैर, वो सब एक क्लोज चैप्टर है अब। काजल, लिसन, वो चैप्टर क्लोज है तो हम एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं ना? एक नया चैप्टर हम नहीं, मैं शुरू करूंगी अजय, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी, कोई जेलसी नहीं होगी। मुझे इन सब से बहुत दूर रहना है अजय। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं जी सकती जो मुझे दर्द दे, ना वो डर कि वो कब कहां किस लड़की के साथ है। लाइफ में वैसे भी कम टेंशन्स नहीं है अजय। गुड बाय। और हाँ, मेरे घर की चाबियां मुझे वापस चाहिए। उन चाबियों का सिर्फ एक सेट रहेगा मेरे पास हमेशा। मोनिका, मुझे उस समय समझ ही नहीं आ रहा था कौन झूठ बोल रहा है, वो या तुम। तो अब क्या समझ आ गया तुम्हें? आई एम रियली सॉरी मोनिका, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम हमेशा से मुझे सच कह रही थी और मैं उसको हमेशा झूठ समझ रही थी। तुम्हें पता है काजल, मैं हर दिन हर वक्त तुम्हें बस एक ही चीज़ प्रूव करना चाहती थी
कि मैं सही हूँ और वो गलत है। धोखा दे रहा है तू, चीट कर रहा है। पर अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तब मैंने तुमसे सच कहा था कि अजय मुझ पर ट्राई कर रहा है। एक बार नहीं, बार बार कहा था। पर इस सच के पीछे एक और सच है जो अब तक सामने आने से कतरा रहा था। कैसा सच मोनिका? अजय ने मुझे नींद में छुआ था, पर मुझे उसका छूना अब बुरा नहीं लगा था। इनफैक्ट अच्छा लगा था। What? मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था और मुझे वो शौक सही भी लगा था। पर सच यही है कि मुझे उसका छूना बुरा नहीं लगा। एक सच वो होता है जो बिना सोचे दिल से जुबान तक और जुबान से ज़माने के सामने आ जाता है। और एक सच वो होता है जो चौकड़ी मार के आपके ज़मीर पर बैठ जाता है। आपको लगता है कि उसे बोलने से आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, पर उसे अपने अंदर घोट के आप अपने साथ ही फरेब कर रहे होते हैं। सच है ना? तुम अजय के साथ सोई थी, राइट? राइट। जब मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थी तब तो तुमने मेरा यकीन नहीं किया। सालों की दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया था तुमने। तो तुमने बदला लिया मुझसे मोनिका, वो भी ऐसे? हाउ चीप! मैं उसकी चीपनेस एक्सपोज करना चाहती थी काजल, साबित करना चाहती थी तुम्हें कि मैं सही हूँ और तुम गलत। और तुम खुद एक्सपोज हो गई, राइट? क्या तुम श्योर हो कि सिर्फ मैं एक्सपोज हुई हूँ? तुम और अजय दूध के धुले हो, स्पॉटलेस क्लीन। तुम मुझसे प्यार करती हो? आई डोंट नो, मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं रही। और शायद अगर ये सब नहीं होता तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। पर काजल, तुम, मैं और एक लड़का एक घर में, आई एम सॉरी। हाय स्वीटा। इट्स ओके मोनिका, इस सब के लिए ना मैं तुम्हें गिल्टी मानती हूँ ना अजय को। शायद कहीं ना कहीं गलती मेरी थी। यू गाइज हैव फन, बाय। काजल वेट, तुम यहाँ मुझे अपने घर ले जाने आई थी ना? मुझे 10 मिनट दो, मैं अपना सामान पैक करके आती हूँ। और तुम, क्या तुम इस रूम से और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा सकते हो प्लीज? क्यों? जी भर गया या कोई और मिल गया? एक सीख मिली तुमसे। अच्छा, हम भी तो जाने क्या सीख मिली है? यही कि दुनिया में भरोसे की लकीर से ज्यादा स्ट्रांग कोई लकीर नहीं होती, खास करके दो दोस्तों के बीच। तुम्हारे जैसे तो आते जाते रहेंगे। क्या किसी पे भरोसा करना अननेचुरल है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती, और दूसरी तरफ हम अपने दिल, दिमाग और ज़मीर को हिस्सों में बांटते हैं। क्या ये दहलीजें एक चक्रव्यूह नहीं है जिसमें हम बारी बारी चक्कर खाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि किसने किसे धोखा दिया और किसने किसकी पीठ में छुरा भोंका? क्या ये हमारा खुद का बनाया हुआ चक्रव्यूह नहीं जिसमें हम खुद भी फंसे रहते हैं?